क्या आपको पता है कि एक गरीब बंदे ने डांस करके कैसे कमाया इतना नाम और शोहरत? रेमो डिसूजा की सक्सेस स्टोरी जानकर आपके भी होश उड़ जाएंगे। क्या सचमुच रेमो भूखे पेट रेलवे स्टेशन पर सोए थे? जानने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। रेमो डिसूजा के पिता उनको पायलट बनाना चाहते थे। आसान नहीं था कोरियोग्राफर बनना। आज बॉलीवुड के टॉप डांस कोरियोग्राफर और डायरेक्टर्स में से एक हैं रेमो डिसूजा। सफलता के जिस मुकाम पर वह आज हैं, वहां तक पहुंचने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। यहां तक पहुंचने के लिए उन्होंने कड़ी मेहनत और मुश्किलों का सामना किया है। अपने स्ट्रगल के दिनों में उन्होंने आर्थिक तंगी को भी झेला है। शायद यही वजह है कि वह दूसरों के दर्द को बखूबी समझ पाते हैं। वह अक्सर शो के दौरान कंटेस्टेंट की दुख भरी कहानी सुनकर इमोशनल हो जाते हैं। बॉलीवुड हमेशा से डांस के बिना अधूरा रहा है। आज भी अगर बॉलीवुड की किसी फिल्म में गाने ना हो तो वह खालीपन नजर आता है। साल में हजारों गाने बनाए जाते हैं। ऐसे में इंडस्ट्री में कई कोरियोग्राफर भी मौजूद हैं जो कि बहुत अच्छे डांस भी सिखाते हैं। इंडस्ट्री में कुछ गिने चुने कोरियोग्राफर ही हैं जिन्होंने इंटरनेशनल लेवल पर अपना नाम कमाया है। इसी में से एक का नाम है रेमो डिसूजा। रेमो आज इंडस्ट्री के सबसे सफल कोरियोग्राफर में से एक हैं। लोग उन्हें अपना गुरु मानते हैं और उनका सम्मान भी करते हैं। जब रेमो को मिला माँ का साथ। रेमो डिसूजा का जन्म 2 अप्रैल 1974 को बेंगलुरु में हुआ था। उन्हें बचपन से ही डांस का बहुत ज़्यादा शौक था, लेकिन उन्होंने अपने घर वालों से ये इच्छा बहुत ही बाद में साझा की थी। 19 साल की उम्र में पहली बार रेमो ने अपने परिवार वालों से कहा कि वो डांसिंग में अपना करियर बनाना चाहते हैं, मगर परिवार की तरफ से एक्टर को अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिला। रेमो के पिता तो पूरी तरह से इसके खिलाफ थे। उन्होंने रेमो से कहा कि उन्हें पायलट बनने पर फोकस करना चाहिए, लेकिन रेमो की मां ने उनकी इस इच्छा को समझा और उन्हें डांस स्कूल में भेज दिया। रेमो को करियर के शुरुआती समय में काफ़ी रिजेक्शंस का सामना करना पड़ा था। वे डिप्रेशन में भी चले गए थे, लेकिन उन्होंने कभी भी गिव अप नहीं किया। पहली बार काम के सिलसिले में वे कोरियोग्राफर अहमद खान के पास गए। वहां पर उन्होंने ऑडिशन से पहले ही रिक्वेस्ट की थी कि उन्हें उनके लुक्स के बेसिस पर नहीं बल्कि उनकी डांसिंग स्किल के बेसिस पर सेलेक्ट किया जाए। रेमो पास हुए और उन्हें सलमान खान जैसे बड़े सुपरस्टार के साथ परफॉर्म करने का मौका मिला। उनके जीवन में कई सारे उतार चढ़ाव देखे गए, लेकिन इसके बाद भी रेमो ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। कई सुपरहिट शो का हिस्सा रह चुके हैं रेमो। आज रेमो डिसूजा सुपरहिट फिल्में कर चुके हैं। वे कई सारे सुपरस्टार के संग काम भी कर चुके हैं। उन्हें तमाम अवार्ड से नवाजा जा चुका है। वे डांस इंडिया डांस, डांस प्लस, डांस चैंपियन, नच बलिए और झलक दिखला जा जैसे टीवी शो का हिस्सा भी रह चुके हैं। उन्हें बाजीराव मस्तानी के लिए नेशनल अवार्ड और कलंक के लिए फिल्म फेयर अवार्ड से नवाजा गया है। आज चकाचौंध की दुनिया जी रहे हैं रेमो डिसूजा। एक टाइम पर फर्श से अर्श तक की कहानी उन्होंने पूरी की है। रेमो की लाइफ में एक समय ऐसा भी आया था जब वह रेलवे स्टेशन पर भूखे पेट सोया करते थे। हालांकि जब समय बदला तो रेमो के पास न सिर्फ दौलत आई बल्कि शोहरत भी उनके कदम चूमने लगी। रेमो डिसूजा का असली नाम रमेश यादव था और उन्होंने मुंबई आकर अपना नाम बदल लिया था। रेमो को पहला ब्रेक एक डांस कंपटीशन में जीतने के बाद मिला था। इस कंपटीशन का विनर बनने के बाद ही उनकी किस्मत बदल चुकी थी। इसके बाद रेमो को फिल्म रंगीला में डांस करने का चांस मिला और रेमो कोरियोग्राफर अहमद खान के असिस्टेंट बन गए थे। लेकिन रेमो की किस्मत सोनू निगम के म्यूजिक एल्बम दीवाना में काम करने के बाद ही चमकी थी, जिसे उन्होंने कोरियोग्राफ भी किया था। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो एक समय ऐसा भी था जब रेमो भूखे पेट रेलवे स्टेशनों पर सोया करते थे, लेकिन आज कहा जाता है कि वो 60 करोड़ रुपए की संपत्ति के मालिक हैं। रियलिटी शो डांस इंडिया डांस में रेमो डिसूजा बतौर जज नजर आए थे। इसी रियलिटी शो के दौरान उन्होंने दिग्गज अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती के सामने इस बात का खुलासा किया था कि वह अपनी पत्नी लिजेल के फोन पर रोजाना 100 मिस कॉल किया करते थे, लेकिन अब वह ऐसा नहीं करते। स्ट्रगल के दौरान में वह रोज ऐसा करते थे। उस समय 1 मिनट के कॉल के लिए 16 रुपए लगते थे, इसीलिए वह सिर्फ मिस कॉल से काम चलाते थे। लिजेल एक एंग्लो इंडियन फैमिली से हैं। अब वह एक कॉस्ट्यूम डिजाइनर भी हैं। रेमो और लिजेल डिसूजा के 2 बेटे हैं, ध्रुव और गैब्रियल। दोस्तों, आपको ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही दिलचस्प जानकारी से जुड़े रहने के लिए हमारे पेज को फॉलो कर लीजिए। कैसे खत्म होगा कलयुग और कलयुग के बाद 5वां कौन सा युग आएगा? जाने कलयुग की पूरी सच्चाई आज की इस वीडियो में, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। कलयुग को लेकर तमाम तरह की बातें होती रहती हैं। ऐसे में इसे लेकर हर कोई चिंतित रहता है कि आने वाला समय कैसे होने वाला है। ऐसे में हम आपको कलयुग से जुड़ी उन रोचक बातों को बताने वाले हैं जो अनेक धर्म ग्रंथों में लिखी है।
ब्रह्म विविध पुराण में कलयुग के बारे में बहुत कुछ बताया गया है। वहीं अभी कलयुग चल रहा है और द्वापर युग की समाप्ति के बाद कुल 50,000 वर्ष बीत चुके हैं। अधर्म फैलता हुआ नजर आ रहा है। ऐसे में अब इंसानों ने एक दूसरे पर भरोसा करना छोड़ दिया है। धर्म ग्रंथों के अनुसार कलयुग में ऐसा समय भी आएगा जब इंसान की उम्र कम हो जाएगी, युवावस्था समाप्त हो जाएगी, आने वाले समय में 20 की उम्र हो जाएगी और बुढ़ापा आने लग जाएगा। ग्रंथों में इस सृष्टि के आरंभ से अंत तक के काल को 4 युगों में यानी कि सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग व कलयुग में बांटा गया है। कलयुग में 16 वर्ष की आयु में ही लोगों के बाल पक जाएंगे और वह 20 वर्ष की आयु में ही वृद्ध हो जाएंगे, युवावस्था समाप्त हो जाएगी। यह बात सच में प्रतीत होती हुई नजर आ रही है, क्योंकि प्राचीन काल में इंसानों की औसतन उम्र करीबन 100 वर्ष की होती थी। उस काल में 100 वर्ष से कभी अधिक जीने वाले लोग भी हुआ करते थे, लेकिन आज के समय में इंसानों की औसत आयु बहुत कम हो चुकी है, वह भी 60 से 70 साल। भविष्य में भी इंसानों की औसत उम्र में कमी आने की संभावना काफी अधिक हो चुकी है, क्योंकि प्राकृतिक वातावरण लगातार बिगड़ता जा रहा है और हमारी दिनचर्या असंतुलित होती जा रही है। पुराने समय में लंबी उम्र के बाद में ही बाल सफेद हो जाते थे, लेकिन आज के समय में युवा अवस्था में ही स्त्री और पुरुष दोनों के ही बाल सफेद हो जाते हैं। जवानी के दिनों में बुढ़ापे के रोग होने लग जाते हैं। भगवान नारायण के स्वयं नारद को बताया कि कलयुग में एक समय ऐसा आने वाला है जब सभी पुरुष स्त्रियों के अधीन होकर जीवन व्यतीत करेंगे। हर घर में पत्नी ही पति पर राज करेगी, पतियों को डांट डपट सुनना पड़ेगा, पुरुषों की हालत नौकरों के समान हो जाएगी। गंगा भी लौट जाएगी वैकुंठ धाम। कलयुग के 5000 साल बाद गंगा नदी सूख जाएगी और पुनः वैकुंठ धाम लौट जाएगी। जब कलयुग के 10,000 वर्ष हो जाएंगे तभी सभी देवी देवता पृथ्वी छोड़कर अपने धाम लौट जाएंगे। इंसान पूजन, कर्म, व्रत, उपवास और सभी धार्मिक कामों को छोड़ देगा। अन्न और फल नहीं मिलेंगे। एक समय ऐसा आ जाएगा जब जमीन से अन्न उपजना बंद हो जाएंगे, पेड़ों पर फल नहीं लगेंगे। धीरे धीरे ये सारी चीजें विलुप्त हो जाएंगी। गाय दूध देना बंद कर देगी। समाज हिंसक हो जाएगा। कलयुग में समाज हिंसक होने लगेगा। जो लोग बलवान होंगे उनका ही राज चलेगा। मानवता नष्ट हो जाएगी। रिश्ते खत्म हो जाएंगे। एक भाई दूसरे भाई का शत्रु बन जाएगा। लोग देखने, सुनने और पढ़ने लगेंगे अनैतिक चीजें। कलयुग में लोग शास्त्रों से विमुख हो जाएंगे और अनैतिक साहित्य ही लोगों को पसंद आने लगेगा। बुरी बातें और बुरे शब्दों का प्रयोग बहुत ज्यादा होने लगेगा। स्त्री और पुरुष दोनों ही हो जाएंगे अधर्मी। कलयुग में ऐसा समय आएगा जब स्त्री और पुरुष दोनों ही अधर्मी होने लगेंगे। स्त्रियां पतिव्रत धर्म का पालन नहीं करेंगी और पुरुष भी ऐसा ही करेगा। स्त्री और पुरुषों से संबंधित सभी वैदिक नियम विलुप्त हो जाएंगे। चोर और अपराधियों की संख्या में बहुत ज्यादा वृद्धि हो जाएगी। कलयुग में चोर और अपराधियों की संख्या इतनी बढ़ जाएगी कि आम इंसान ठीक से जीवन यापन नहीं कर पाएगा। लोग एक दूसरे के प्रति हिंसक हो जाएंगे और सभी के मन में पाप प्रवेश कर जाएगा। कल की अवतार करेंगे सभी अधर्मियों का विनाश। कलयुग के अंतिम काल में भगवान विष्णु का कल की अवतार होगा। यह अवतार विष्णु यशा नामक ब्राह्मण के घर में होगा। भगवान कल की सभी अधर्मियों का नाश कर देंगे। भगवान कल की केवल 3 दिनों में ही पृथ्वी से समस्त अधर्मियों का नाश कर देंगे और बहुत सालों तक विश्व पर शासन कर धर्म की स्थापना कर देंगे। युग के अंत में ऐसे आएगा प्रलय। कलयुग में अंतिम समय में बहुत मोटी धारा से लगातार वर्षा होगी, जिसे चारों ओर पानी ही पानी हो जाएगा। समस्त पृथ्वी पर जल हो जाएगा और प्राणियों का अंत हो जाएगा। इसके बाद 1,70,000 वर्ष के बाद संधि काल होगा। एक युग के अंत और दूसरे युग के प्रारंभ के बीच के समय को संधि काल कहते हैं। संधि काल के अंतिम चरण में एक साथ 12 सूर्य उदय होंगे और उनके तेज से पृथ्वी सूख जाएगी और पुनः सतयुग का प्रारंभ होने लगेगा। धर्म ग्रंथों के अनुसार जब जब धर्म की हानि होती है, ईश्वर अवतार लेकर अधर्म का नाश कर देते हैं। हिंदू धर्म में इस संदेश के साथ अलग अलग युगों में जगत को दुख और भय से मुक्त कराने वाले ईश्वर के कई अवतारों के पौराणिक प्रसंग हैं। दरअसल इसमें सच्चाई और अच्छे कामों को अपनाने के लिए कई बार सबक दिया जाता है। साथ ही इसके जरिए युग के बदलाव के साथ प्राणियों के कर्म, विचार व व्यवहार में अधर्म और पाप कर्मों के बढ़ने के भी संकेत दिए जाते हैं। धरती पर भुखमरी, बीमारियां, गर्मी, सर्दी, तूफान और बर्फबारी, बाढ़ आदि चरम पर होंगे। उसके बाद आखिरी में दुनिया समाप्त हो जाएगी। फिर कलयुग की समाप्ति के बाद जो नया युग आएगा वही सतयुग कहलाएगा। तो दोस्तों, ये थी कलयुग के बारे में कुछ जानकारी। वीडियो अच्छी लगी हो तो हमें कमेंट और शेयर ज़रूर करें और इस वीडियो को लाइक करें। साथ ही इसी तरह की दिलचस्प जानकारी से जुड़े रहने के लिए हमारे पेज से जुड़े रहें।